हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लूना क्लासिक कॉइन के बारे में। अभी अगर अपन प्राइस की बात करें तो 167 की सीरीज में हमें देखने को मिल रही है और पास्ट 24 आवर्स में कोई भी खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है प्राइस के अंदर। साथ ही में वॉल्यूम की बात करें तो $50 मिलियन की केवल हमें वॉल्यूम देखने को मिल रही है। इसमें भी 48% की गिरावट आई है। वॉल्यूम में जब इंक्रीज होगा 100-200 मिलियन की हमें वॉल्यूम देखने को मिलेगी, तभी प्राइस भी इंक्रीज होगी। साथ ही में मार्केट कैप भी हमें गिरते हुए देखने को मिल रही है। $990 मिलियन की मार्केट कैप देखने को मिल रही है। $1 बिलियन से हमें गिरते हुए देखने को मिल रही है मार्केट कैप में भी। इस वजह से भी प्राइस में भी डाउन आ रहा है, क्योंकि मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। अब अपन बात करते हैं कि प्राइस में जो हमें डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है और सभी होल्डर्स इंतजार में कि कब हमें प्राइस में एक अच्छा खासा पंप आता हुआ देखने को मिले, तो वो इंतजार आपका कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। क्योंकि जो बाइनेंस ने बर्निंग करी थी वो वापस से स्टार्ट होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। उसमें केवल कुछ ही दिन बचे हैं और एक बार अगर बाइनेंस की बर्निंग स्टार्ट हुई तो आपको पता ही होगा, लास्ट बर्निंग में हमें कम से कम 30-40% का पंप आता हुआ देखने को मिला था। तो इस बार तो बड़ी बर्निंग होने वाली है, तो कम से कम 50% का पंप तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या है बाइनेंस की बर्निंग, कब हमें होते हुए देखने को मिलेगी, उसके बारे में बात करते हैं। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि बाइनेंस पिछले काफी टाइम से लूना क्लासिक कॉइन की मंथली बर्निंग कर रहा था। उसके बाद हमें दिसंबर में इनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली कि ये अब अपनी बर्निंग को स्टॉप कर रहे हैं। जिसका इन्होंने रीजन क्या बताया था कि जो लूना क्लासिक कॉइन वापस से हमें रीमिंट होते हुए देखने को मिल रहा है, वो चीज बाइनेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इस वजह से इसने अपनी कुछ शर्तें रखी कि एक तो बर्न वॉलेट इनके लिए अलग से तैयार किया जाए, जो ये मिंटिंग हो रही है इसको भी बंद करा जाए। तो अगर अपन देखें तो ये मिंटिंग हमें बंद होते हुए देखने को मिल चुकी है। अब लूना क्लासिक कॉइन बर्निंग में से मिंट नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से बाइनेंस की क्या अनाउंसमेंट थी कि ये अपनी बर्निंग को बंद कर रहे हैं। कब तक? अब ये बर्निंग करने वाले हैं 1 मार्च को। और जो ट्रेडिंग फीस ये पूरी की पूरी बर्निंग करते हैं उसको ये घटाकर कर रहे हैं 50%, मतलब 50% हमें बर्न करते हुए देखने को मिलेगा जो भी इनकी ट्रेडिंग फीस बनती है। तो गैस पिछले जब मंथली बर्निंग हो रही थी तो भी प्राइस पर इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार अगर अपन देखेंगे तो जो बर्निंग होने वाली है वो कैलकुलेट होगी 30/11, मतलब दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना और फरवरी का महीना। इन 3 महीनों की हमें बर्निंग होते हुए देखने को मिलेगी। तो आप खुद सोचिए, जब 3 मंथ की बर्निंग करेगा बाइनेंस तो प्राइस में एक पंप तो आना बनता ही है। अगर अपन इसकी लास्ट मंथली बर्निंग देखें तो 6.3 बिलियन लूना क्लासिक कॉइन हमें बर्न होते हुए देखने को मिले थे। अगर एक महीने का इतना बनता है तो 3 महीने के हिसाब से लगभग 18-20 बिलियन टोकन बनते हैं। लेकिन वहीं 50% ये बर्न करने वाले हैं, तो गैस वहाँ हमें कमी भी होते हुए देखने को मिलेगी। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन 10 से लेकर 20 बिलियन के बीच में हमें लूना क्लासिक कॉइन बर्न होते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इन 2-3 महीनों में हमें मार्केट भी रिकवरी होता हुआ देखने को मिला और वॉल्यूम में भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। तो 10-20 बिलियन लूना क्लासिक कॉइन बर्निंग में जाएंगे तो प्राइस बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और 1 मार्च के आसपास हमें नेक्स्ट बर्निंग होते हुए देखने को मिलने वाली है। केवल और केवल 10-15 दिन ही बचे हैं इस चीज़ में, तो 10-15 दिनों के बाद आपको प्राइस में एक स्पाइक आते हुए देखने को जरूर मिलेगी। वहीं अगर अपन चार्ट की बात करें तो अभी 167 की सीरीज में प्राइस चल रही है। कुछ दिनों पहले इसने अपना 182 का जो मेन रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक करा था और उसके बाद सीधा इसकी प्राइस गई थी 209 के जोन तक। क्यों गई थी? क्योंकि यूएसटीसी में पंप आ रहा था, उसको रीपैच करने से रिलेटेड एक प्रपोजल पास होते हुए हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्राइस में वापस से हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली और जो इसका सपोर्ट बन रहा था 159 की सीरीज में, इसने उस सपोर्ट को टच करा और अभी 167 की सीरीज में हमें देखने को मिल रही है प्राइस। प्राइस कब तक बियरिश रहने वाली है? तो जब तक 182 के जोन के नीचे ही हमें देखने को मिल रही है। अगर पॉसिबल देखें तो आने वाले दिनों में फिर इसे रीटेस्ट कर सकता है, फिर नीचे आ सकती है प्राइस, फिर रीटेस्ट करता है, फिर डाउन आ सकती है। क्योंकि ये जो जोन है ये पहले भी इसने काफ़ी दिनों के बाद ही ब्रेक करा था, काफ़ी बार इस जोन को रीटेस्ट करा था। लेकिन इसे ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है वापस से लूना क्लासिक कॉइन के लिए। अगर ये जोन हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है, फिर उसके बाद हमारा वापस से टारगेट बनेगा 209 के जोन का, उसके बाद 22 के जोन में। कब हमें प्राइस में पंप आता हुआ देखने को मिल सकता है? तो कहे जो यूएसटीसी कॉइन को रीपेस से रिलेटेड प्रपोजल पास हुआ उससे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आ जाती है तो यूएसटीसी कॉइन के साथ लूना क्लासिक भी पंप करेगा। या फिर जब हमें बाइनेंस की बर्निंग देखने को मिलेगी मार्च के महीने में, जिसमें 10-15 दिन ही बचे हैं, तो उसके बाद हमें प्राइस में पंप आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।